चलिए आप डिस्कस करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, कहते किसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें, असंतृप्त का मतलब होता है जो संतृप्त नहीं हो, संतृप्त नहीं हो। तो जैसे वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता, तो कार्बन परमाणु की कितने संयोजकता होते हैं, 4 संयोजकता होते हैं। तो चारों संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जो पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं रहते हैं। और वो किससे नहीं रहते हैं, हाइड्रोजन से। किससे नहीं रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं। असंतृप्त, संतृप्त में था केवल एकल बंधन। क्या था, एकल बंधन मतलब सिंगल बॉन्ड। क्या था, लेकिन असंतृप्त में कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो संतृप्त होता, अगर डबल बॉन्ड होता या ट्रिपल बॉन्ड होता। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं 2 कंडीशन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आगे चलकर 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तो 2 भागों में बांटने का मतलब होता है, एक है आपका एल्कीन। क्या है, एक, और दूसरा क्या है, एल्काइन। तो एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है, और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम ऐसे भी कह सकते थे, या वैसा हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है, उसके बाद शेष जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हमेशा याद रखना होगा आप लोगों को, इसमें जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ये केवल 2 कार्बन परमाणु के बीच अप्लाई होगा। कितने कार्बन के बीच, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला है एल्कीन। क्या है, तो एल्कीन है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे आप लोग फास्ट में नोट कर लीजिए। नोट यदि कर लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एल्कीन को एल्कीन के परिभाषा पर आने से पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं, ताकि इसके जितने भी परिभाषा है आपको समझने में कठिनाई नहीं हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर है एल्कीन। क्या है, एल्कीन। तो आप लोग को इससे पहले मैं ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाया था, वो ट्रिक्स था जोड़ो छोड़ो घटाओ पकड़ो था। तो एल्कीन में ALK प्लस E यानी बताए थे, तब क्या बना था, एल्कीन। एल्कीन की आप लोग भी यूज करते होइएगा, एल्कीन, गैल्कीन, खैल्कीन, पिल्कीन, ने जैथीन। मतलब हमारे परंपराओं में मिथिलांचल में ऐसा बोला जाता है, मैथिली में एल्कीन, गैल्कीन, जेल्कीन, तो ये सब होता है। उसी समय में आप समझ जाइएगा, एल्कीन गैल्कीन से स्पष्ट हो जाएगा एल्कीन। क्या हुआ, एल्कीन ना। अब देखिए, इसका जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था, CnH2 इसमें ट्रिक्स था जोड़ो छोड़ो। यानी में क्या था, छोड़ो। तो छोड़ो में जोड़ो या छोड़ो से कोई फर्क, और छोड़ो के लिए क्या था, 0 था। क्या था, तो इसमें 0 जोड़ने पर या छोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, इसमें n बराबर यूज किए थे, कहां से, 2 से। कहां से, 2 से किए थे। और इसमें जो बॉन्ड था, क्या था, बॉन्ड मतलब बंधन, डबल बंधन। और बंधन केवल कितने कार्बन परमाणु के बीच, केवल 2 कार्बन परमाणु के बीच। केवल 2 कार्बन परमाणु के बीच आपका डबल बॉन्ड होता है, और शेष जो होता है सिंगल बॉन्ड। शेष सिंगल बॉन्ड। कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। शेष में कौन बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर तो आपने तो ये ले लिया। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, n बराबर 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, n बराबर कितना लिए, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। n का वैल्यू कितना है, C2H, 2 दूना 4। हमेशा याद रखिएगा, जो दुगुना हो, केवल क्या हो, जो केवल दुगुना हो, तो दुगुना होगा तो वो एल्कीन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जो दुगुना होगा वो किस में आ जाएगा, एल्कीन में। C2H4, इसका नाम क्या होगा, 2 का नाम क्या होता है, इथ। क्या होता है 2 का नाम, इथ होता है। और लास्ट में क्या जुड़ेगा, EN। तो क्या हो गया, इथीन। इथ से क्या हुआ, इथीन। तो ये हो गया इसका। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 आ 1। यहाँ पे केवल 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है। तो इसमें पहला बात जान लीजिए, इसमें कौन बॉन्ड होगा, तो 2 हो गया। बताइए, 2
एक 3 और एक 2, एक 3 और एक, यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या होगा? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? लेकिन यहाँ पर तो स्पष्ट नहीं हो पाया। यहाँ पर ऑलरेडी तो 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? और डबल बॉन्ड लग गया। लेकिन 4-5 कार्बन रहेगा और उसके बाद हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे तो इसका परिभाषा स्पष्ट तो मिल जाएगा। जब तक आप इसे नोट कर ले। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग ये सब नोट कर लिए हैं? चलिए तो इसको मिटाए, मिटा दे कि लेटा दे? मिटा दीजिए। लेटाएंगे तब तो हो गया। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे इसका परिभाषा निकलना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, n बराबर ले लीजिए 5। कितना ले ले? ए लड़की कहा ध्यान है, तब तो हो गया। इधर ध्यान दो बोर्ड की ओर। अब देखो n बराबर कितना है? 5। अब देखो अक्सर में बच्चा का ध्यान भटक जाता है। ये चीज, ये जो आदत होता है बच्चों में, इसे सुधारना चाहिए। नहीं तो ध्यान अगर अटका तो भटका तो कहाँ लटका, इसका कोई ठिकाना। इसलिए बोर्ड पर ध्यान दो। n बराबर कितना है? 5। n बराबर कितना है? अगर GF कति होता है? GF का मतलब जानते हैं क्या होता है? जनरल फार्मूला। क्या होता है? हंसो मत, जनरल फार्मूला CnH2 है। आप बताइए n बराबर कितना लिया हमने? तो C5 और H 2 गुने 5 तो 5 दूना 10। चलिए गौतम जी खड़े हो जाएंगे, आप खड़े हो जाइए। ये दुगुना है कि दुगुना से ज्यादा है? करा कौन गजब है। ये 5 है और ये 10 है। दुगुना है, दुगुना से ज्यादा है? दुगुना है, बढ़ जाइए। 5 दूनी तो समझ जाइएगा, अगर दुगुना रहेगा तो एल्कीन समूह में जाएगा। किस में जाएगा? एल्कीन में जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितने हैं? तो सबसे पहले इसका नाम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? तो नाम 5 का नाम क्या होता है? पेंट। लास्ट में की जोड़ेंगे तो पेंटीन। क्या होगा? समझ में आ गया? आप देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बनाइए? कार्बन क्या हुआ? 1 2 3 4 5। अब देखो डबल बॉन्ड जो है 2 कार्बन के बीच या तो शुरू में लगा दो या तो, लेकिन केवल 2 कार्बन के बीच। कितने कार्बन के बीच? और मैंने बताया आप लोगों के प्रत्येक वीडियो में चर्चा करता हूं, डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे या सिंगल रहे या फ्री रहे, कार्बन के आगे पीछे कितना होना चाहिए संयोजकता? चाहे कोई भी बॉन्ड में रहे, आपको केवल 4 पुराना है। कितना पुराना है? चलिए कार्बन कितना? 1 का 1, दोनों के बीच डबल बॉन्ड कर दीजिए। 2 1 3 और 1 4। चलिए 2 1 3 और 1 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया और बाद बाकी कौन बॉन्ड होगा? सिंगल। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी पर क्या बैठा दीजिए? अब हाइड्रोजन देख लो एडजस्ट हुआ? टोटल हाइड्रोजन गिनो। अब टोटल हाइड्रोजन गिना 10 को पूर रहा है। अब बताओ इसी का जो संक्षिप्त रूप तो होता है उसको कहते हैं युक्ति सूत्र। क्या कहते हैं? रेशनल फार्मूला। बताए थे ना? इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? इस कार्बन के साथ 2। अब बीच में कौन बॉन्ड? और इसके साथ 1। अब इसके साथ 2, इसके साथ 2 और इसके साथ 3। तो ये जो होता है संरचनात्मक के या संरचनात्मक जो होता है स्ट्रक्चर होता है, उसका जो संक्षिप्त रूप होता है उसकी क्या कहेंगे? युक्ति सूत्र। आप बताइए, आप परिभाषा पर आते हैं, अब देखते हैं इसका सेटिंग गेटिंग हुआ कि नहीं। एकदम रटने की कोई जरूरत नहीं है। वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम 2 कार्बन परमाणु, अंतिम मतलब या तो इधर भी ले लो या तो उधर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं और शेष कार्बन परमाणु आपस में एकल बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एल्कीन। तो बताइए ये 2 जो है आपका डबल बॉन्ड है, अब बाद बाकी सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब इसी को क्या कहेंगे? एल्कीन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अब
बताइए, और एल्कीन का प्रथम सदस्य के नाम क्या होगा? N बराबर 2 से चालू होता है, तो 2 है ईथ का नाम, तो ईथ से क्या बनता है? इथीन। क्या बनता है? तो इथीन जो होता है एल्कीन का प्रथम सदस्य होता है। कहीं इसको दिक्कत? चलिए इसे नोट कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो प्रथम भाग था वो एल्कीन था। वो क्या था? अब ये दूसरा भाग क्या है? एल्काइन। नहीं, तो यहाँ पर एल्कीन में था डबल बॉन्ड, अब एल्काइन में क्या हुआ? तो एल्काइन में याद रखना है YNE। क्या याद रखना है? YNE। चलिए, अब यहाँ पर जो है परिभाषा में दिया है वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम 2 कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे हम एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, और n बराबर कितना चालू करेंगे? तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करके इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके परिभाषा को वेरीफाई करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम n बराबर 2 लेते हैं। n बराबर कितना लेते हैं? n बराबर 2 लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। याद रखिएगा CnH2n-2। तो कहीं ना कहीं दुगुना से कितना कम होगा? दुगुना से कितना कम होगा? आप देखिए C2 2 गुने 2 -2, तो C2 और 2 दूना और 4 में से 2 चला गया तो H कितना हुआ? तो याद रखिएगा दुगुना से जो 2 कम होगा वो आ जाएगा YNE में। किस में आ जाएगा? अर्थात एल्काइन में। किस में आ जाएगा? एल्काइन में आ जाएगा। अब इसका नाम लिख लीजिए। इसका जो नाम होता है, 2 का नाम क्या होता है? इथ, और लास्ट में क्या ऐड होगा? YNE। तो क्या हो जाएगा? इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन कितने हैं? 2 है, और 2 कार्बन के बीच कौन बॉन्ड? 1 2 3, और इधर 1 देंगे, 3 और 1 3 और 1, दोनों कार्बन के 4 संयोजकता हो गए। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या होगा? हाइड्रोजन। ये तो नॉर्मल था। अब वैसे हम कह सकते हैं ये n बराबर कहाँ चालू हो? तो एल्काइन का प्रथम सदस्य के नाम क्या हुआ? इथाइन। क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एल्काइन के प्रथम सदस्य के नाम को लिखे या बताए, इनमें से कौन एल्काइन के प्रथम सदस्य है? तो आप किस पर मार दीजिएगा? इथाइन पर। किस पर मार दीजिएगा? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। n बराबर ले लेते हैं 4। कितना ले लेते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर जो हम बता रहे हैं इसे आप सही ढंग से देखें, समझने की प्रयास करें। बहुत ही इजी है। आप देखते हैं जनरल फॉर्मूला इसका है CnH2n-2। CnH2n-2, तो Cn का वैल्यू कितना है? 4, और H2n का वैल्यू 4 और -2, तो C4 4 दूना और 8 में से 2 गया, तो बताइए 4 दूना क्या होता है? 8, और 8 से कितना कम है? 2, तो दुगुना से कितना कम हो? तो दुगुना से 2 कम होगा तो एल्काइन समूह में जाएगा। किस में जाएगा? एल्काइन समूह में जाएगा। अब ये तो इसका हो गया आपका संरचना सूत्र। कौन सूत्र हुआ? अब इसका ये आणविक सूत्र हुआ। इसको क्या कहेंगे? अब इसका नाम लिखिए। 4 का नाम क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? और लास्ट में क्या जुड़ेगा? YNE। क्या हो गया? अब इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन कितने हैं? 4। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी रहेगा, तो 2 कार्बन के बीच, और शेष जगह क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दे दिए, 1 2 3 और 1, 3 और 1, इस दोनों का काम हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत सारे बच्चा क्या गलती करते हैं, डबल बॉन्ड रहेगा तो पूरा डबल बॉन्ड लगा देगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो पूरा ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल ऐसा गलती ना करें। केवल डबल हो या ट्रिपल हो, केवल कितने कार्बन परमाणु के बीच, और बाद बाकी बाकी सब क्या होता है? सिंगल होता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए ये किसका? ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको एल्काइन का टॉपिक बहुत अच्छा से समझ में आ गया हो और आप लोग इसे नोट करें। आप परिभाषा की ओर चलते हैं।
वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम 2 कार्बन परमाणु आपस में कौन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, त्रिबंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, एल्काइन। या इसमें भी ये भी जोड़ सकते थे, बाकी शेष जो होते हैं सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो नोट करें फास्ट में।